औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, इससे पहले एक्सरसाइज 3.1 में मैंने आपको क्वेश्चन 1 to 8 में बताया था कि ऑर्डिनरी फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी फॉर्म में किस तरीके से चेंज किया जाता है। ये क्वेश्चन 9 to 12 है आपकी एक्सरसाइज 3.1 का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमसे कह रहा है 2.576 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 7 कह लें या 10 एक्सपोनेंट 7 कह लें। कहता है इसको आपने क्या करना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैं इसको चेंज करने का मेथड क्या है कि देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होगा कि मैं यहाँ डेसिमल लोकेट करूँगा कि मेरे पास डेसिमल कहाँ आ रहा है। ठीक है ना। अब आप देखिए कि मेरे पास 2 के बाद ये मेरे पास डेसिमल आ रहा है। अब 10 का जो पावर है वो पॉजिटिव 7 है। तो पॉजिटिव 7 का मकसद क्या होगा कि वो मुझे कह रहा है कि आप इस डेसिमल को, जहाँ पे जो इस वक्त दिया हुआ है, जो इसकी इनिशियल पोजीशन है, इससे आप इसको टूवर्ड्स राइट जो है 7 डिजिट्स जो है मूव कर दें। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर पॉइंट के बाद मैंने 5 1 7 2 6 3 और उसके बाद मैंने 4 0 लगा दिए। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन से ये ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यानी आपने इस डेसिमल को अपनी एक्चुअल पोजीशन से 7 डिजिट्स राइट शिफ्ट कर दिया। तो ये डेसिमल आपका यहाँ आ गया, यानी यहाँ था, यहाँ से ये यहाँ आ गया, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है। क्वेश्चन 10 में कह रहा है 7.0056 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -8, यानी 10 की पावर -8 है या एक्सपोनेंट -8 है। तो माइनस का मकसद क्या होता है कि आप डेसिमल को अपनी एक्चुअल पोजीशन से, जो कि यहाँ इसने दी है, इससे आप 8 डिजिट टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी आप इसको लेफ्ट की तरफ मूव कर देंगे। कितने? 8 डिजिट्स। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास 0.7 था, यहाँ से मैंने लिया इसको, तो 5 6 0 7, ये तो मेरी एक्चुअल पोजीशन थी पॉइंट की। लेकिन यहाँ से अब मैं 7 डिजिट इसको टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करूँगा। तो मेरे पास क्या होगा, 7 1 2 3 4 5 6 7 और ये मेरे पास जो है 8 हो गया। यानी 8 डिजिट मैंने इसको क्या किया, टूवर्ड्स राइट, यानी नेगेटिव होगा। तो मैं इसको डिजिट को अपनी एक्चुअल पोजीशन से, जो दी हुई पोजीशन है, उससे लेफ़्ट की तरफ मूव करूँगा, शिफ्ट करूँगा, और अगर प्लस होगी तो मैं उसको राइट की तरफ शिफ्ट करूँगा। जैसे इसमें मैंने क्या किया कि इसको टूवर्ड्स लेफ़्ट मैंने शिफ्ट किया। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -9, यहाँ भी नेगेटिव एक्सपोनेंट है। तो इट मीन्स कि मैं 1.3 इस डेसिमल को यहाँ से अपनी एक्चुअल पोजीशन से 9 डिजिट जो हो गए वो टूवर्ड्स लेफ्ट में इसको शिफ्ट करूँगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक डिजिट ये था मेरे पास, यानी इस 3 को तो मैं एक तरह से भूल जाता हूँ कि नहीं है 3, ये देखिए 1 है, एक डिजिट 2 3 4 5 6 7 8
9, यानी मेरे पास अगर डिजिट अवेलेबल हैं 1 2 3 4 1 2 9 तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं अपने से इतने ज़ीरो लगा के उसको सॉल्व कर लूँगा। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास ऑर्डिनरी फॉर्म आ जाएगी इसकी, यानी ये जो है ये ऑर्डिनरी फॉर्म आ जाएगी, ये ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई, ये ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई। फिर वो क्वेश्चन 12 में कह रहा है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 13 है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसने 1 लिखा है, 1 मीन्स ये 0.01, बेसिकली ये ऐसे लिखा हुआ है 1.0 10 रेज़ टू द पावर ये 13 इसने दिया हुआ है। तो अब मैं, क्योंकि प्लस है तो ये जो मेरे पास डेसिमल होगा इसको मैंने शिफ्ट करना है टूवर्ड्स राइट, कितने 13 डिजिट्स। तो एक डिजिट तो मुझे पहले से दिया हुआ है, ठीक है, एक डिजिट उसने मुझे पहले से दिया हुआ है। अब मैं 12 डिजिट मुझे और चाहिए, तो उन 12 डिजिट्स की जगह पे मैं 12 ज़ीरो लगा दूंगा। देखिए 2 4 6 8 10 11 और 12, यानी मैंने क्या किया, इसको अपने एक्चुअल पोजीशन से ये मैंने इसको 13 डिजिट्स शिफ्ट कर दिया। तो ये मेरे पास 13 ज़ीरो आ गए, यानी इसका मतलब है कि पॉइंट मेरे पास यहाँ आएगा। ये मेरे पास क्या होगा, ऑर्डिनरी, इसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी, ये सारी जो हमने लिखी है ये ऑर्डिनरी फॉर्म है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है मुझसे, द मेजर ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून इज 3500 किलोमीटर, आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू सेंटीमीटर्स, राइट इन साइंटिफिक नोटेशंस। तो मैं क्या इसको जब सॉल्व करूँगा तो देखिए मैं क्या करता हूँ, वी नो दैट, यानी पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं या 1 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं कहता हूँ, देखिए हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मैंने 3500 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, 3500 मल्टीप्लाइड बाय, मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आएगा 3500, ये मेरे पास मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं कहता हूँ कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब 3000, ये जो मेरे पास मीटर में आया है 3,50,000, ये जो भी मेरे पास ये आ रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगा 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास ये फिगर आएगी सेंटीमीटर्स में। ये क्या है, ये सेंटीमीटर में। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में मैं, क्योंकि यहाँ डेसिमल यहाँ दिया हुआ है, तो मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाऊंगा। तो साइंटिफिक नोटेशन में मेरे पास डेसिमल से पहले एक नंबर होता है, तो मैंने 3 के बाद डेसिमल लगा दिया, 5 किया। अब उसके बाद मैंने ये जो 0.5 किया, 0.5 के बाद मैंने ये नंबर काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 8 है 10 का एक्सपोनेंट में 8 बना दूंगा, तो ये मेरे पास 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8 सेंटीमीटर जो होगा वो डायमीटर ऑफ मून हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 14 में मुझसे वो कह रहा है, देखिए द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द टेम्परेचर एट द
सेंटर ऑफ द सन इज दिस, व्हाट इज इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी ये साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई कन्वर्जन भी इसने नहीं दिया है मुझे, तो मैं क्या कहता हूँ 15000000 सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब क्योंकि ये मोर ग्रेटर देन 1 है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे इसमें बेसिकली डेसिमल यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से मैं डिजिट्स को काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो मैंने 1.5 किया मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7 सेंटीग्रेड, यानी ये इसका जो साइंटिफिक नोटेशन में टेम्परेचर ऑफ द मून होगा, सॉरी टेम्परेचर ऑफ द सन होगा, वो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7 सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।